नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और कल आएंगे एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल से पहले बाजार में लगातार दबाव, 5 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार जब चलना शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि शायद बीते दिनों की गिरावट की रिकवरी आएगी, लेकिन टिक नहीं पा रहा है बाजार। और बाजार को चुनाव के नतीजों को लेकर के जो अंदेशा हो रहा है उसके चलते आज फिर हमने देखा कि बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बाजार आज 22,568 ये इस पर निफ्टी खुला था और 22,653 का हाई लगाया और लगा कि शायद 22,700 की तरफ हम बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद से बाजार में तेज़ गिरावट देखने को मिली और ऊपरी स्तरों से ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला। 22,495 ये आज का इंट्राडे लो निफ्टी ने बनाया। हालांकि अभी अगर हम देखें तो 58 अंक जरूर कामकाज कर रहा है बढ़ करके, लेकिन ऊपरी स्तरों से ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली और ख़ास तौर से मिड कैप इंडेक्स में जो है वो अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखाई दी। और इसी यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बियर्स के पक्ष में जाता हुआ 1114 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 1350 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या जो 1 तारीख को नतीजे आएंगे और जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकल करके आएंगे उसके बाद क्या बाजार की दिशा पलटेगी, या सोमवार को फिर से हम एक बड़ी गिरावट की उम्मीद करें। सोमवार और मंगलवार को इस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे और खबरों वाले शेयरों पे बातचीत करेंगे। बजिंग स्टॉक्स में वाह क्या आईपीओ है में आज कुछ नई बात समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ और आपके प्रश्नों के उत्तर तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। लेकिन सबसे पहले रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान संतोष सिंह जी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, ये जो बाज़ार में खौफ देखने को मिल रहा है, आज ऐसा लगा कि शायद जो है थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन लोग डरे हुए हैं और जरा सी भी ऊंचाई पर जो है बेच रहे हैं। सोमवार से क्या उम्मीदें आपने लगा रखी हैं? अगला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपकी रणनीति क्या होगी? क्या अभी आप कॉशियस होकर के बाजार को देखेंगे, नतीजों को देखेंगे चुनाव के, उसके बाद कोई रणनीति बनाएंगे, या आपको लगता है कि ये गिरावट सही मौका है? आपकी राय। नमस्कार बिपुल जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, चूंकि चुनाव का मौसम है और मौसम थोड़ा खराब हो रखा है 2-4 दिनों से, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट को थोड़ी लंबी, मध्यम से लंबी अवधि तक देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल करेक्शन है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से अब 500-550 पॉइंट के करीब गिरा है। और जो चैनल बन रहा है, अपवर्ड मूविंग चैनल है, उसके अंदर विद इन दैट चैनल मार्केट जायरेशन हो रहा है। तो मार्केट को अगर इलेक्शन को हटा दिया जाए, देखा जाए तो लग रहा है कि एक नॉर्मल मार्केट है। मार्केट हमेशा सरप्राइजेस पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं, आइदर ऑन पॉजिटिव साइड और ऑन नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपको सोचकर काम करना चाहिए। पॉजिटिव्स अगर आते हैं तो जितना भी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे, डिफेंस पे, ये तमाम थीम प्ले होंगी। और अगर सरकार नहीं आती है, कोई खिचड़ी सरकार बनती है, जो कि मार्केट के लिए सबसे खराब टाइम होता है, कि जो है एक स्टेलमेट जैसी स्थिति या डिसीजन न लेने जैसी स्थिति, क्योंकि खिचड़ी सरकार में डिसीजंस नहीं होते हैं। तो उस लिहाज से मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। जी लेकिन अगर चार्ट पैटर्न को देखें या कुछ भी देखें तो कोई अर्ली इंडिकेशंस एज सच नहीं है जो कि कहा जा सके कुछ बड़ा क्रैक होने वाला है। लेकिन अगेन, जो इंक्रीमेंटल पैसे आपको लगाने हैं पोर्टफोलियो के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर आपने इतने दिनों वेट किया है तो इवेंट को जाने दें, वोलेटिलिटी को जाने दें। और इस वोलेटिलिटी में अगर कोई अच्छी चीज़ें, कोई अच्छा स्टॉक्स आपको मिलता है निचले स्तरों पर, तो ज़रूर ध्यान रखें। जहाँ पर कि विस्तार की योजनाएं हैं, जहाँ मैनेजमेंट अच्छे हैं, उस जगह जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग थीम जो चल रही है वो देखें। टेक्नोलॉजी कल जो थीम है, जहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, सेमीकंडक्टर की बात कर लें, वो जो थीम है, रेलवे की थीम, डिफेंस की थीम, आई थिंक दीज थीम्स विल बी गोइंग टू प्ले आउट। काफ़ी होगा, लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिस्क अवर्स हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, चांसेस हैं कि मिल जाए, तो वहाँ निवेश करें। जी
चलिए, तो ये रहा है आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई, थोड़ा इंतज़ार करें। ये सलाह यहाँ पर संतोष जी की है कि बड़ा इवेंट है, थोड़ा एक बार देख लें, क्लैरिटी हो जाए, उसके बाद रणनीति बनाते हैं। नीरज सिंह जी का सवाल आया है। पहले दर्शक, बड़ी संख्या में लोगों के सवाल भर भर के आ रहे हैं और बाज़ार की स्थिति को देखते हुए शायद लोगों में भी घबराहट है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं ये IRFC के बारे में। कह रहे हैं सर, IRFC शेयर अभी के भाव पे से क्या खरीद लूँ लंबा रिटर्न पाने के लिए? तो लंबा रिटर्न पाने के लिए ये खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन समयावधि इन्होंने अपनी नहीं बताई है कि कितने लंबे समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। IRFC का शेयर काफ़ी चला है, काफ़ी शानदार चला है। 4.25% की आज गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। पिछले एक महीने में 11 साढ़े 11% का रिटर्न रहा है और 6 महीने में 134% के 135% के आसपास की रैली रही है यहाँ पर। सर, आज की गिरावट में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है IRFC में? वैसे चल काफ़ी चुका है। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले रेलवे की बात कर रहा था कि रेलवे के स्टॉक्स जो है वो अच्छे कर सकते हैं, मौजूदा सरकार रिपीट करती है तो जी रेलवे में अगर आपको प्ले करना है तो डायरेक्ट प्ले करें। ये क्वाशी प्ले है रेलवे का, जिसमें कि ये कंपनी सरकार मतलब भारतीय रेलवे के लिए एक उनके फंड की व्यवस्था करती है और उसका एक कमीशन इनकम इनको मिलता है। सिंपली ये जो है इनके बिजनेस प्रोफाइल है। 40-50 लोग ही केवल कंपनी में काम करते हैं, लेकिन कंपनी का मुनाफा काफ़ी अच्छा है। बजाय इसके कि मैं कहूँगा कि आपको डायरेक्ट प्ले करना चाहिए कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चेंज होते हैं तो RVNL या इरकॉन जैसी कंपनियां जो सरकार की ही कंपनियां हैं, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, तो उस लिहाज से उस जगह जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये कंपनी एक कॉशी प्ले होगी और उसमें भी वैल्यूएशन काफ़ी बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से देख हटकर आपको दूसरी जगह दो कंपनियां जिनको मैंने बताया है वो देख सकते हैं आप। RVNL, इरकॉन, ये दो कंपनियां आपको सजेस्ट की गई हैं। अगर रेलवे में ही प्ले करना है आपको तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आज रेलवे पैक में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, तो आप एंट्री लेना चाहें तो वहां ले सकते हैं। आदित्य कुमार संतरा जी का सवाल आया है। कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर, आपको भी राधे राधे। HL पर फ्रेश एंट्री लेना होगा क्या, लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लंबी अवधि के लिए? HL में भी ये पैसे लगा रहे हैं। आपने जो नाम लिए अभी, रेलवे, डिफेंस, सवाल भी उन्हीं पर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। HL में आज दबाव है 5,000 के नीचे अब आता हुआ, 1.25% की गिरावट, 4916 का भाव अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या शानदार रैली रही है सर यहाँ पर भी, और जम करके जिन लोगों ने सही टाइम पे एंट्री ली होगी तो मतलब 5-6 महीने में ही पैसे डबल हो गए लोगों के। आपकी सलाह क्या रहेगी फ्रेश एंट्री को लेकर के? देखिए, फ्रेश एंट्री जो है मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी साइज डिफेंस में काफ़ी बड़ी है, क्योंकि सरकार का जो कह लें कि टारगेट है कि वो डिफेंस पे जो डिपेंडेबिलिटी होगी वो हमारी अपने देश से हम करना चाहते हैं, और वो भी उनकी जो सरकार की कंपनियां हैं उससे ज़्यादा होंगी। और इस कंपनी के पास तकरीबन 94,000 करोड़ के जो है करंट डेट में उनके पास ऑर्डर बुक हैं, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 1,20,000 करोड़ जो है इस एंड फिजिकल ईयर में हो जाएंगे। तो ये एक इतना बड़ा जो ऑर्डर बुक है, प्लस इनको बाहर से भी काफ़ी ऑर्डर मिलने लग गए हैं। डिफेंस की कंपनियां जो अब तक की जब हम बाहर से डिफेंस के खुद इक्विपमेंट्स ले रहे थे, अब हम बाहर भी बेचने लग गए हैं, और इन कंपनियों को बाहर से भी काफ़ी ऑर्डर छोटे छोटे देशों से मिल रहे हैं। सारे काफ़ी पॉजिटिव हैं, और इसमें कह लीजिए कि अर्जेंटीना, नाइजीरिया, इजिप्ट, ये तमाम जो फिलीपाइंस इनके जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, यहाँ से काफ़ी जो है इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव है। बट लेकिन अगेन एक रनअप अच्छा हुआ है, वेट कर लें, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है निचले स्थानों पर डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। जी, चलिए, इस बीच अब जो है अखिलेश कुमार राम जी का सवाल है। कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर और संतोष सर, राधे राधे आपको भी। करें आज मेरा भी सवाल ले लीजिए। गणेश बेंजोप्लास्ट के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 192 रुपये के भाव पर, 150 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। कह रहे हैं कि क्या अभी एवरेज करें, अभी क्या करना चाहिए? सर, आज नतीजे आए हैं गणेश बेंजोप्लास्ट के और नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। 3% कंपनी का मुनाफा साल दर साल घटा है और उसका असर अब शेयर पे देखने को मिल रहा है। आज शेयर के अंदर जो है वो 4.25% की गिरावट है, 146-147 पे आ गया। आपने 192 पे लिए हैं, तो आपकी खरीद के भाव से तो काफ़ी नीचे आ गया सर। कोई स्टॉप लॉस अवश्य लगाना चाहिए आपको। अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 13-13.5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 14% का नेगेटिव रिटर्न शेयर ने दिया है। सर, गणेश बेंजोप्लास्ट पूरे साल भर सुस्त चाल रही है और अंडर परफॉर्मर रहा है। अब ये फंसे हुए हैं 192 पर लेकर के, क्या करें? इनके लिए क्या सजेशन रहेगा?
देखिए काफ़ी ऊपरी स्तरों पर और काफ़ी देर में इन्होंने पूछा है। कंपनी जो है लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल है कंपनी के पास, उसका करती है काम। और जैसा आपने ठीक कहा कि कंपनी के आय और मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है इस क्वार्टर में। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से इनके मार्जिन ज़रूर सिंक हुए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इतना ज़्यादा खराब नहीं रहेगा मुझे लगता है। और चार्ट पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड जैसी सिचुएशन दिख रही है। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है लास्ट के कहने की 2 सालों में, अगर आप देख लें तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीज़ उन्होंने लास्ट के 2 सालों में जोड़े हैं। मोर देन 100 एक्चुअली कर लें कि अगर डिप्रिसिएशन को जोड़ लें तो तकरीबन 140 करोड़ रुपए के करीब कंपनी ने कैपेसिटी एडिशन किए हैं। और 233 करोड़ की एसेट पे तकरीबन जो है 140 करोड़ रुपए और जोड़ा है इन्होंने। हम्म। तो इसका मतलब है कि 50% ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपेंशन की है। हो सकता है कि मार्जिन जो है कंप्रेशन देखने को मिला है, लेकिन आने वाले टाइम पे ठीक कर सकता है। वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। तो ये सब तमाम चीज़ें दिखाता है कि इसमें स्टॉक में एक कंड्यूसिव मार्केट अगर होगा तो फिर से बाउंस बैक आ सकता है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। जी। इस बीच राजेश बंसीवाल जी का सवाल है, कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, मैं आपका शो डेली देखता हूं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बंसीवाल साहब कि आप डेली कार्यक्रम देखते हैं। कह रहे हैं बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। इन्होंने टाटा मोटर्स के 12 शेयर लिए हुए हैं सर 951 के भाव पर। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। टाटा मोटर्स नतीजों के बाद थोड़ा सुस्त हुआ है। अभी अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 927 के आसपास चल रहा है और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 951 के भाव पर। तो इनको अभी थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगुआर की सेल में को लेकर के थोड़ी सी बाजार को निराशा हुई थी और इसी के चलते पिछले एक महीने में 8% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर अच्छी चाल रही पहले, लेकिन अब जो नतीजों के बाद थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, इनकी खरीद के भाव से नीचे है, इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए पहली चीज़ कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। निवेशक हैं तो आपको होल्ड कर लेना चाहिए थोड़ा। और यहाँ से अभी अगर 10 से 15% घटता है तो वहाँ थोड़ा और ऐड कर लें। कंपनी के जो मुनाफे रहे हैं मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर आप देखें तो लाइफ हाई प्रॉफिट तकरीबन 59,500 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रही है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, जहाँ पे कि जैसा आप बता रहे थे लैंड रोवर जगुआर को लेकर। इंडियन ऑपरेशन भी प्रॉफिट में है और फॉरेन ऑपरेशंस भी प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो कई सालों का मतलब हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी ने तकरीबन 31,800 करोड़ रुपए पोस्ट की है। लेकिन जो है अब ये जो प्रॉफिट मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी ये थोड़ा एक चैलेंज होता है। और ऑटो इंडस्ट्री सिक्लिकल होती है, प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं और उसके बाद आपने एंटर किया है तो ये खतरा है। आपके ट्रिगर हो चुके हैं स्टॉप लॉस, लेकिन मैं कहूँगा कि चूंकि अच्छी कर रही है कंपनी, ईवी में काफ़ी बड़ा फोरे है कंपनी का, तो होल्ड करें और सब्सटैंशियल करेक्शन पे आप थोड़ा ऐड कर लें। ठीक, चलिए वरिंदर सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं, पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिंदर जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हाँ अमृतसर से बोल रहा हूँ, वरिंदर सिंह। अच्छा, अमृतसर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ क्या जी। प्रश्न पूछना चाह रहे हैं हाँ जी। वरिंदर जी? हाँ सर, हमारे पास मेरे पास ना अडानी विल्मर का 30 शेयर है, 30 जी हाँ हाँ। 420 के भाव पे, 420 के भाव पे लिए हुए हैं। 428 पे। हाँ 428 पे। 2400 के करीब मुझे लॉस लॉस मिल रहा है अभी तक। लॉस बिल्कुल में हूँ, जी। 2400 2500 लॉस में हूँ। तो बात इसको एक साल के लिए होल्ड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या एग्जिट कर लूँ? ठीक है, बताते हैं सर आपको। अदानी विल्मर को लेकर के सर बड़ी निराशा हुई। अदानी के सारे शेयर चल दिए पर विल्मर में तेज़ी नहीं आ रही है, शायद इस वजह से कि कंपनी को लेकर के काफ़ी सारी जो खबरें रहीं कि प्रमोटर एग्जिट करना चाह रहा है। अब यहाँ पर जो है निवेश उस तरीके से आ नहीं रहा है। क्या एक बार के लिए लॉस बुक करें, दो भी इनको 2,500 के आसपास का लॉस हो रहा है, और इसी ग्रुप की किसी दूसरी कंपनी में स्विच करें, या फिर क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे अदानी विल्मर को लेकर के? तो अडानी विल्मर में देखिए विपुल जी, एक चीज़ है कि कंपनी के, जैसा कि आपने ठीक कहा कि कंपनी के प्रमोटर खुद जो है अडानी इसमें से निकलने की ताक में है। अडानी और विल्मर जो सिंगापुर की विल्मर कंपनी है उनके साथ टाई अप है ये। और बिजनेस की मार्जिन बहुत थिन है, और ऐसे थिन मार्जिन में इनका टर्नओवर तो काफ़ी है, 13,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन 3% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। इसलिए मुनाफा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 200 250 करोड़ के करीब का।
क्वार्टरली जो मुनाफे आते हैं, साल के अगर देख लें तो इस बार तो चूंकि लॉस था कुछ क्वार्टर में, 150 करोड़ के करीब की प्रॉफिट रही है। तो मार्जिन थिन है और प्रमोटर निकलना चाहते हैं। तो हिंदी मूवी का है गाना, जब माझी ही खुद नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। बचाए। तो ये जो चीजें हैं, जब खुद जो है प्रमोटर निकलने की सोच रहे हैं, तो आप इन्वेस्टर क्यों बने हुए हैं, ये जो है एक डायकोटमी है। और मैं कहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, कम से कम लॉस, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो निकल जाएं। क्योंकि बिजनेस दोनों में से कोई एक चीज अच्छी होनी चाहिए थी, जो कि आप बने रहें उसमें। तो ये दोनों चीजें, प्रमोटर का जो है निकल जाना बिजनेस से, या निकलने की मंशा जाहिर करना, और बिजनेस का भी उतना अच्छा ना करना, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं जो है ऐसा बताती हैं कि इन्वेस्टर को इसमें नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अदानी विल्मर से निकल जाइए, ठीक है, कभी बार गलतियां हो जाती हैं, 2500 का लॉस हो रहा है, वो कहीं और कवर हो जाएगा सर। लेकिन अभी आप बने रहेंगे तो आपके लिए दर्द और बढ़ सकता है। और अच्छी बात है कि क्वांटिटी आपके पास कम है, आज 1.25% के आसपास की मजबूती है, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो आप निकल जाइए एक बार के लिए। राजीव शर्मा जी कह रहे हैं, सर जी राधे राधे। राधे राधे आपको भी। कह रहे हैं कि भारत डायनेमिक्स पे एंट्री प्राइस बता दें प्लीज़। भारत डायनेमिक्स को लेकर कल भी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है भारत डायनेमिक्स के अंदर। क्या फ्रेश एंट्री के लिए ये जगह ठीक रहेगी? आज 1.5% के आसपास की गिरावट है सर। मुझे नहीं लगता कि एकदम ठीक एंट्री होगी, थोड़ा महंगा है स्टॉक, काफ़ी चल चुका है। तो मैं कहूँगा कि जैसे कि किसान जब बीज लगाता है तो बरसात का जो है वो अपेक्षा करता है कि बरसात हो, भूमि थोड़ी गीली हो, तब वो बीज लगाए, तब फलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको भी उसी की तरह जो है थोड़ा वेट करना चाहिए, करेक्शन का वेट करें, अपॉर्चुन टाइम का वेट करें। और टाइम एंड अगेन करेक्शंस मार्केट में होते रहते हैं। ये नहीं और सही दूसरे स्टॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको एकदम हाई टू हाई पे जाकर न लेना चाहिए। थोड़ा वेट करें, अच्छी कंपनी है, आउटलुक अच्छे हैं, लेकिन प्राइस क्या अच्छा है, ये जो है कठिन प्रश्न होता है। तो प्राइस मुझे लगता है कि बहुत महंगा है, थोड़ा घटे तभी आप इसमें लें। जी, थोड़ा घटे तभी आप इसमें लें। अनुराग जी से बातचीत कर लेते हैं। अनुराग जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अनुराग जी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रायपुर से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह है सर। और कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? सर मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है आपका। थैंक यू सर, मैं थैंक यू। रेगुलर उसमें देखता हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा इंडीजीन का शेयर लिए हुए हैं 545 में, जी 50 जी। शेयर लिए हुए हैं मैंने। अच्छा अच्छा। तो उसमें सर क्या करना चाहिए सर, होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए? आपने लिए हुए हैं 545 रुपए के भाव पर। हाँ हाँ, 50 शेयर। 50 शेयर लिए हुए हैं, चलिए ठीक है। पूछते हैं यहाँ पर, हाल की लिस्टिंग है सर इंडिजीन, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। कल वहाँ के आईपीओ सेगमेंट में भी कई सारे सवाल आ रहे थे इंडिजीन को लेकर के। अभी क्या करना चाहिए सर? 518 के आसपास चल रहा है, आधे % की तेज़ी है। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं इसको? ठीक है, ऐसे तो होल्ड कर सकते हैं, बट इवेंट रिस्क हो सकता है इनको, और जब से लिस्टिंग हुई है तब से ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहे हैं। अब इसमें देखिए गेन आएगा 530 से लेकर 535 के पास का फिर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर उसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली फिर से जो है एक अपवर्ड रैली चालू होगी, अप ट्रेंड चालू होगा, और फिर जो है इनके भाव आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इवेंट रिस्क है, मार्केट थोड़ा सा डल है, तो उस केस में, और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि मोमेंटम टूवर्ड्स जो है बॉटम की तरफ ज़्यादा हो। और तो टैक्टिकली अगर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है तो निकल जाना चाहिए। और लॉस है तो होल्ड करें, कंपनी का वैल्यूएशन तो बहुत रिजनेबली है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। कंपनी अच्छा खासा कमाती भी है, तो उस लिहाज से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं तो डेफिनेटली बने रहें। लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहिए, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अगला प्रश्न भेजा है नीतू त्यागी जी ने। नीतू जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 100 शेयर हैं, 214 के भाव पर लिए हुए हैं, आपका क्या व्यू है? क्या इसे लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि 214 पे आपने लिए हुए हैं, और आज गिरावट के बावजूद 241 का भाव देखने को मिल रहा है, तो आप अच्छे मुनाफे में हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रही हैं सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, या फिर चूंकि एक बड़ा इवेंट सामने है एक बार के लिए मुनाफा अपना बांध लें? देखिए, लॉन्ग टर्म रुकना चाहती हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी अगर आप देखें इसी स्पेस में तो जी शिपिंग है। वो ज़्यादा एफिशिएंट है, प्राइवेट कंपनी है ये सर।
ये कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, थोड़ा सा इनफिशिएंसी रहती है गवर्नमेंट कंपनीज में। तो मैं कहूँगा कि आपको एक कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें इसमें। तो 230 के नीचे का एक स्टॉप लॉस ज़रूर बना के बने रह सकते हैं। जी। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले जो दर्शक जिन्होंने अपना सवाल भेजा है वो है सत्यम माले जी, और इनका सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के, और इन्होंने 270 शेयर लिए हुए हैं 57 रुपये के भाव पर, और कह रहे हैं लंबी अवधि तक जो है हम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, और 57 पे लिए हुए हैं और 48-49 के आसपास ये शेयर आ चुका है। तो नुकसान में है, ठीक ठाक नुकसान हो रहा है सर इनको। आज भी 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 9% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 14% टूटा है शेयर। एक तरीके से पिछले 6-7 महीने से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। अभी क्या बने रहें या क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन अगेन थोड़ा सा जो है बहुत हाईली एग्जूबरेंटली हाई है। ऑलमोस्ट जो है मैंने 2.5 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक्स पे ट्रेड हो रहा है, तो वो थोड़ा हाई है। मैं कहूँगा कि अगर और थोड़ी गिरावट होती है इसमें, यहाँ से 7-8 रुपए की और गिरावट होती है, तब थोड़ा और ऐड कर लें। कंपनी के चूंकि नंबर्स काफ़ी जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हो सकता है इसके लिए इनको वैल्यूएशन ज़्यादा दिया जा रहा है। तो उस लिहाज से आपको थोड़ी ऐड करने की निचले स्तरों पर सलाह होगी। ठीक। चलिए अगला सवाल आया है सपना जी का। सपना जी का सवाल ले लेते हैं। सपना जैन जी हैं, कह रही हैं नमस्ते सर। नमस्कार है मैम आपको भी। कह रही मेरे पास चमन लाल सेतिया के 50 शेयर ले रखे हैं 255 के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए? 255 पे आपने लिया हुआ है मैम, 208 पे आ गया है, तो नुकसान तो आपका काफ़ी ऑलरेडी वैसे काफ़ी बढ़ चुका है, और ये शेयर अभी भी करेक्शन मोड में ही दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 8-8.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। चमन लाल सेतिया में इन्होंने निवेश किया हुआ है, क्या करना चाहिए सर? नुकसान में है ठीक ठाक। देखिए, कमोडिटी प्ले है, पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि चमनलाल सेठिया मतलब बासमती नॉन बासमती राइस में है ये। इसमें जो है नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर का नंबर्स जो है थोड़ा सा खराब रहा है। और थोड़ी सीजनलिटी भी रहती है नंबर्स के अंदर में इसके। वैल्यूएशन एकदम रीजनेबल है कंपनी का, और कंपनी धीरे धीरे जो है एक्सपेंशंस में पैसे लगाई है, लेकिन उसका अभी तक लाभ कंपनी को नहीं मिला है, क्योंकि नंबर्स लास्ट ईयर और ये साल ऑलमोस्ट बराबर रहे हैं। 118 करोड़ लास्ट ईयर कमाया कंपनी ने, 116 करोड़ इस साल कमाया है। और यही कारण है कि ग्रोथ जो नहीं आती है बॉटम लाइन पे, तब थोड़ा सा जो है निवेशक निराश हो जाते हैं और उसमें बिकवाली आती है। और वही दौर चल रहा है अभी मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसे स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है, और निचले स्तरों पर मिले तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं ताकि आपको एग्जिट जल्दी और कम प्राइस पे हो सके। शशांक शर्मा जी कह रहे हैं सर SJVN में 133 रुपये पे खरीदे हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए? ये सारे वो शेयर हैं सर कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं, काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, और बिल्कुल जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न भी लोगों को मिले हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी हायर लेवल पे भी खरीदारी की है। इन्होंने 133 पे लिया है, आज 134 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा दबाव यहाँ पर बढ़ा है, और पिछले एक महीने में करीब करीब का फ्लैट ही शेयर रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? इन लेवल्स पे क्या होल्ड कर सकते हैं SJVN को? देखिए, होल्ड तो करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान हैं, ऑलमोस्ट जो है जितना इनके पास कैपेसिटीज है उसके मोर देन डबल एक्सपेंशन की बात कह रहे हैं। उतना जो है CWIP बैलेंस शीट में खड़ी है इनके। तो फ्यूचर अर्निंग्स जो कि काफ़ी होगी इससे। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा जो है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज़ चलती नहीं है, और ये क्वार्टर जो है कंपनी का थोड़ा खराब रहा है। 61 करोड़ की केवल प्रॉफिट रही है। लास्ट क्वार्टर 140 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट थी। तो वो थोड़ी सी निराशा है, लेकिन मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा करेगी। रिन्यूएबल स्पेस में है ये, और NHPC, ये दोनों कंपनियां अच्छी करेंगी, और काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं कंपनी के। तो इन स्तरों पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा लें, थोड़ा नीचे घटे तो लें, पिरामिड बनाएं ताकि बेस जो है कम पैसे पे आपका ज़्यादा स्टॉक्स हों। उस तरह से रणनीति अपनाकर चले। इस बीच रेड एंड टेलर्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं संतोष सर आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, तो एक बार जरा PCR की टीम एक बार जरा देख ले कि क्या कुछ अगर आवाज़ बढ़ सकती हो सर की तो थोड़ी सी और तेज़ कर दीजिए। कुछ दर्शकों को इस बात से शिकायत हो रही है कि संतोष सर की आवाज़
थोड़ी कम आ रही है। चलिए, इस बीच जो है सर, आप हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो हमने इस बात का जिक्र किया, आपने बताया कि डिफेंस हो, रेलवे हो, इनको लेकर के लोगों में थोड़ा सा एक हलचल मची हुई है। कल एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई परसों, उस पर हमने कल भी चर्चा की थी, एक बार फिर से ज़रा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सीएलएसए का मानना ये है कि अगर मोदी सरकार की वापसी हुई, एनडीए वापस लौटता है, तो उसमें जो है इन शेयरों में जो है ख़ास तौर से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। उसमें एनटीपीसी है, उसमें एनएचपीसी है, उसमें ओएनजीसी है, आईजीएल है, एलएनटी है और महानगर गैस लिमिटेड है। तो ये वो 5-6 शेयर हैं जिसमें कि ये कहा गया है सीएलएसए की तरफ से कि अगर एनडीए की वापसी होती है और मोदी सरकार की वापसी होती है तो इन शेयरों में तेज़ी देखने को मिलेगी। आप इनमें से किसी पर खरीदारी की सलाह देंगे सर? एलएनटी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, ओएनजीसी है, आईजीएल है, एमजीएल है, आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं और क्यों? देखिए, मैं जैसे एनएचपीसी हमारी मैंने पसंद है मेरे को, और महानगर गैस है। महानगर गैस चूँकि एक काफ़ी एफिशिएंट कंपनी है सरकार की, गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर स्कोप ऑफ जो है एक्सपेंशन ज़्यादा है उस जगह को आपको चुनना चाहिए। दूसरा एलएनटी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा पैसा आ रहा है और आने वाला भी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कुछ कंपनियां हैं 3-4 जो कि अच्छी कर सकती हैं इसमें। जी, तो ओएनजीसी बताया आपने, एलएनटी बताया और तीसरा कौन सा? एमजीएल। 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 एनटीपीसी एनएचपीसी से अभी दूर रहना चाहिए सर? हाँ, थोड़े बढ़ गए हैं ये लोग। एनटीपीसी, एनएचपीसी भी मैं कहता हूँ, एनएचपीसी को भी आपको लेना है नीचे। जी, और जो है कहना है एनटीपीसी में काफ़ी बढ़ गया है, और ठीक। गिरे तो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि चलिए। इंडिया की सबसे बड़ी थर्मल पावर कंपनी है। हम्म, तो ये 6 शेयरों पे जो है सीएलएसए की राय है और 4 शेयर पर संतोष जी की राय है कि आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें कि एनएचपीसी है, एलएनटी है, ओएनजीसी है और महानगर गैस लिमिटेड है। तो यहाँ पर अगर ये वापसी होती है तो इन शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल के जो हमारा जो कार्यक्रम था उस पर, जब हम मनी मास्टर रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, उस पर जो है एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने प्रश्न भेजा अपना, तो मैंने सोचा कि उनकी टिप्पणी के साथ जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है दिलवा दिया जाए। कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, आप जो मुस्कुरा के बोलते हो, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आपका स्वागत है। कसम से आपकी मुस्कुराहट से एक नई ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कह रहे हैं, सर मैं उज्बेकिस्तान से आपका ये शो नियमित देखता हूं और आप लोगों के मार्गदर्शन में मैंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आपका भी दिल से धन्यवाद, आप उज्बेकिस्तान से लगातार कार्यक्रमों को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। करें, आपके दिए गए सुझाव बहुत काम आते हैं। इनका सवाल है सर रतन इंडिया पावर के ऊपर, और इन्होंने 5,000 शेयर जो है ले रखे हैं 10 रुपये 85 पैसे के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी 18 रुपये का भाव हो गया, 18 रुपये 25 पैसे का, लेकिन मैं 10,000 शेयर और ऐड करना चाहता हूं। मेरा नज़रिया 2 से 5 साल का है। मुझे इसके टारगेट के बारे में जानकारी नहीं है, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत अच्छा आपने टिप्पणी की सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपका प्रश्न जरूर पूछते हैं सर। इधर हाल फिलहाल में इस शेयर पर भी काफ़ी सवाल आने लगे हैं, वजह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ नतीजे कंपनी के अच्छे रहे थे और आज भी 5% ऊपर है। 19 रुपये 15 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। 2 से 5 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। 10,000 शेयर और लेना चाहते हैं, क्या इस भाव पर और शेयर लेना चाहिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है, 1 महीने में शेयर डबल हो चुका है, 108% के आसपास का रिटर्न। आपकी सलाह क्या रहेगी रतन पावर के ऊपर? देखिए, मैं बहुत क्लोजली तो नहीं देखता हूँ उस कंपनी को, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ इनके नतीजों में वो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, इनकी मार्जिन बढ़ी है और प्रॉफिट भी थोड़े बढ़े हैं। इस जो है क्वार्टर में इनको कुछ 10,700 करोड़ का एक अदर इनकम आया है, जिसके कारण की काफ़ी हलचल रही है स्टॉक में। और आप देखें कि उसमें जैसे आप बता रहे हैं कि तकरीबन जो है डबल हो गया, 10,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, और उतना का ही इनको एक अदर इनकम पोर्शन से आया है। मैंने डिटेल में देखा नहीं है कि वो किस मद में आया है, किस हेड के अंदर वो आया हुआ 10,000 करोड़ रुपए। तो वो है, और कंपनी पे जो प्रॉब्लम जहाँ पे दिखती है वो है इनका एक बहुत बड़ा डेट का कंपनी के बुक्स पर होना। तकरीबन जो है अगर बैलेंस शीट में देख रहा हूँ तो यहाँ पर 3,500 करोड़ तो इस साल है, लास्ट ईयर 10,000 करोड़ के करीब की जो है लोन था। लोन जितना है और जो प्रॉफिट जितना बनाते हैं उस लिहाज से वो काफ़ी जो है गैप है उसके अंदर में। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि बिजनेस में काफ़ी छोटी कंपनी और बड़ी चीज़ें बहुत उथल पुथल हो रहे हैं नंबर्स में, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, ज़्यादा क्लोजली नहीं बता पाऊंगा। लेकिन प्राइमा फेसाई मेरे को, चूँकि जहाँ प्रॉफिट नहीं है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ,
तो जी उस लिहाज से इसको मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे साथ मिनी जी जुड़ चुकी हैं, मिनी सिंह जी। मिनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार मैम। धन्यवाद मेरा प्रश्न लेने के लिए। जी जी मैम, आप बताइए कहाँ से बोल रही हैं मिनी जी? हम कानपुर से बोल रहे हैं। ओहो, कानपुर से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है जी मैम। जी, जी आपका आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद आता है। कई बार हमने प्रश्न बोला, लेकिन लेकिन आज मेरा प्रश्न पहुंचा आप तक। क्षमा तो चाहते हैं मैम सर, कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। आगे से आपका प्रश्न पहले ले लिया जाएगा। और कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के धन्यवाद। कार्यक्रम आपको? बहुत 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 अच्छा लगता है। इससे मतलब काफी बार ऐसा हुआ है, मुझे प्रॉफिट भी हुआ है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत तो शुक्रिया। सर, गांधार ऑयल के जो शेयर है मेरे पास 250 शेयर हैं, जी 280 के भाव के। अच्छा, तो और कितने इसमें समय तक? काफी सर, लगभग 6 महीने या साल भर में अगर उसमें कुछ दिख रहा है कि ग्रोथ होती है तो फिर हम बने रह सकते हैं। अगर लगता है कि इसमें नुकसान होगा तो हम इससे निकल जाएं। आपने थोड़ा ऊपर के भाव पे ले लिया मैम, काफ़ी ऊपर के भाव पे 280 पे आपने लिया हुआ है, अब 200 आ गया है। अब पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी, क्योंकि पिछले एक महीने में करीब 15% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है और पिछले 6 महीने में 33% टूटा है ये शेयर। गांधार ऑयल सर, इसके आज जब IPO आया था तब हमने आपसे काफ़ी विस्तार पूर्वक जो है चर्चा की थी। अब क्या करना चाहिए सर गांधार ऑयल के अंदर, जिन्होंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये फंस गई हैं? मिनी जी, आप क्या सजेशन देंगे इनको? तो विपुल जी, आप याद करें कि गांधार ऑयल जब लिस्टिंग हुआ था जिस दिन, और उस दिन लकीली मैं जो है शो पे था, और जी। मैंने कहा था कि मेरे पोर्टफोलियो में भी आया था और हमने बेच दिया था उसी दिन। 300 रुपये, 320-25 के आसपास मैंने बेच दिया था अपने पोर्टफोलियो में। और देखिए, इसके दो तीन रीजन हैं। पहली चीज़ तो कंपनी एक जो है जिस बिजनेस में है वहाँ पे मार्जिन थिन है। अभी थोड़ी देर पहले हम अडानी विल्मर की बात कर रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस प्रोफाइल में है ये। और उनकी तो और भी कम है मार्जिन प्रोफाइल, इनकी फिर भी थोड़ा उससे ज़्यादा है। 7-8% के आसपास की मार्जिन है इनकी। दूसरी जो है चीज़ है कि कंपनी जो है लिस्ट हुई और काफ़ी बड़ी लिस्टिंग हुई, अच्छी लिस्टिंग हुई थी, तो हमने एक प्रॉफिट कर लिया। लेकिन जिस बिजनेसेस में मार्जिन काफ़ी कम होती हैं, और जनरली ये देखा गया है कि तेल वाली जितनी कंपनियां हैं, कोई बहुत बड़ा मुनाफा कभी भी या बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दी हैं। लेकिन चूंकि लिस्टिंग जो है वो काफ़ी रिजनेबली प्राइस पर दे रहे थे, इसलिए हमने लिस्टिंग के लिए बोला था, लेकिन प्रॉफिट भी संग संग बुक करने के लिए कहा था। अब आपके दर्शक जो हैं उन्होंने ले लिया है, तो मैं कहूँगा कि जितने जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। केवल एक जो इसमें प्रॉफिट मतलब अच्छी चीज़ दिख रही है, वो ये कि जो पैसा इनको आया है अभी जो है IPO से, वो थोड़ा लग रहा है कि अभी भी उसका फायदा अभी तक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आया है। अब वो जब होगा तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगी, और वो अपॉर्चुन टाइम होगा जबकि मैडम को निकलना चाहिए वहां पर। जैसे ही ठीक। प्रॉफिट में थोड़ी इजाफा दिखता है तो प्राइस में भी इजाफा दिखेगा और वो समय निकल जाएगा। मैम, अभी अभी तो आप होल्ड कीजिए, और जब भी यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आए, नतीजे बेहतर आते हुए दिखाई दें, निकल जाइए यहाँ से। फिर पैसे फंसे रहेंगे, ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुणाल जी से बातचीत कर लेते हैं। कुणाल जी नमस्ते। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं कुणाल जी, आप कैसे हैं? क्या प्रश्न फैन ऑफ योर्स एंड संतोष जी। अच्छा अच्छा, संतोष जी आपके बड़े प्रशंसक हैं कुणाल जी। हाँ जी, तो इनकी एडवाइस हम जरूर फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और एडवाइस संतोष जी की हम भी फॉलो करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी एडवाइस देते रहते हैं संतोष जी। बताइए आज क्या पूछना चाह रहे हैं संतोष सर से आप? सर थोड़ा ये लॉस फेस कर रहे हैं ज्योति लैब में। 460 में लिए थे 200 शेयर, अच्छा, एकदम अच्छा। नीचे चला गया है, तो क्या एडवाइस है, एवरेज करें या एग्जिट करें? ठीक है, किस रेट पे लिया था आपने? 460 में लिए थे सर 200 शेयर। 460 पे आपने लिए हुए हैं, और अभी जो है 400 आ गया है। 3.25% की गिरावट आज ही देखने को मिल रही है, और दबाव निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 7.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में भी करीब 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। सर एक शानदार रैली, और उसके बाद से अब शेयर में जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी फिसल चुका है और इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है। क्या सलाह रहेगी ज्योति लैब के ऊपर आपकी? देखिए, सलाह ये होगी कि पहले तो मतलब मैं हमेशा जो कहता हूँ कि आपको जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक को खरीदें, हमेशा ये ध्यान रखें कि आप कहाँ पर खरीद रहे हैं, कहाँ मतलब उसकी पूरी थोड़ा चार्ट देख लें, गूगल कर लें, पता चलेगा कि कितना चल चुका है और उसके बाद हमने लिया है। तो बहुत जब चल चुका हो तो अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि बहुत सारी राइड हो चुकी हैं।
पॉजिटिव्स काफ़ी फैक्टर हो चुके होंगे, और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आनी है उसको देखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो लास्ट के 2 क्वार्टर गए हैं कंपनी के लिए खराब गए हैं। लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट नीचे आ रहे हैं, कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लूज कर रही है। तो ये जो कि थोड़े एफएमसीजी सेक्टर में है ये कंपनी, और कंपनी के पास ब्रांड तो काफ़ी अच्छी है। अगर आप देख लें, फैब्रिक केयर सेगमेंट है, जिसमें कि डिश वॉश सेगमेंट, फैब्रिक केयर सेगमेंट, मिस्टर वाइट, हेंको, ये तमाम ब्रांड हैं। लेकिन अगेन प्रॉफिट आनी चाहिए अ, थोड़ा सा ज़रूर, क्योंकि जितने भी शेयर होते हैं इसमें थोड़े महंगे होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है एक सपोर्ट मिल जाए 400 के आसपास। 400 तोड़ेगा तो दिक्कत होगी थोड़ी, टेक्निकली ऐसा दिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ पूरे एफएमसीजी पैक में, तो वहाँ पर अगर देखना चाहिए डाबर, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कंटेंडर हो सकता है। जहाँ पर कि अगर सरकार रिपीट करती है और रूरल इनकम पर काफ़ी अगर ध्यान देती है सरकार, तो मुझे लग रहा है कि डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये कंपनियां हैं जहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये लॉस आपका वहाँ पर मेकअप हो सकता है। तो होल्ड करने की सलाह होगी, 400 के नीचे जाता है तब आप निकल जाए। होल्ड करने की सलाह है, 400 के नीचे जाता है तो फिर आप निकल जाइएगा। डे नाइट बांग्ला के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सर, आपने अपना नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, जो भी आपका नाम हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का शेयर लिया हुआ है 311 रुपये पे, क्या करना चाहिए, होल्ड करूं या बेच दूं, प्लीज़ बता दीजिए। 311 पे इन्होंने पावर ग्रिड का शेयर लिया हुआ, एक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी सर, और पावर क्षेत्र ने काफ़ी जो है लोगों को पावर दी है मुनाफे की। अभी क्या करना चाहिए, इन्होंने 311 पे लिया है, मुझे लगता है हाल फिलहाल में ही लिया होगा, और 308 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा सा नुकसान इनको हो रहा है 2-3 रुपए का। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, 311 पे लिया है, 309 पर अगर चिंता हो रही है आपको, तो मुझे लगता है कि फिर तो आप एक काम करें, आप स्टॉप लॉस लगाएं 305 के आसपास का। उसके नीचे जाता है तो आप निकल जाएं। कंपनी ट्रांसमिशन बिजनेस में है और अच्छा कर रही है, कंपनी के बिजनेसेस अच्छे हैं, वैल्यूएशन रिजनेबल हैं। अपॉर्चुनिटी साइज भी आने वाले टाइम पे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया की बढ़ रही है और इनके रेंटल इनकम्स में काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, रिजनेबल वैल्यूएशंस हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन चूंकि 2 रुपया घटने के बाद ही अगर आपको प्रश्न पूछने की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टिंग पैटर्न है या बिहेवियर है वो ट्रेडिंग है, न कि इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टमेंट का अगर होगा तो आप, करेक्शन हो, सब्सटेंशियल करेक्शन हो, तो डेफिनेटली और ऐड कर लें। और जैसा स्टॉप लॉस सुझाया गया है, अगर ट्रेडर हैं तो ज़रूर वहाँ पर निकल जाएं। ठीक। वेदांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वेदांत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वेदांत, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से बोल रहा था। सोलन हिमाचल से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हिमाचल में तो अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही होगी सर, क्या टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पे? सर सोलन में 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। चलिए, अब आपसे 15 डिग्री ऊपर हम लोग यहाँ पे झेल रहे हैं, 50 के आसपास पारा पहुँच चुका है दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है, तो भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो अगर ठंडक की आवश्यकता होगी तो सोलन आते हैं आपके पास। हाँ जी सर, आवश्यक जरूर है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने वरुण बेवरेज लिमिटेड के शेयर 729 रुपए में 17 शेयर लिए थे 1 साल पहले। अभी अच्छा। मैं होल्ड करके रखे हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि इन्हें 6 महीने तक होल्ड करके रखूं या प्रॉफिट बुक कर लूं। ठीक है, 700 के कितने लिए आपने? 729 पे लिए हुए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पैसे लगभग डबल हो गए हैं। अभी आप और 6 महीने होल्ड करना चाह रहे हैं, तो पूछते हैं यहाँ पर कि क्या टारगेट हो सकते हैं। 2.5% के आसपास की हालांकि आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। सर सोलन से बोल रहे हैं, प्रॉफिट जो है इनका डबल हो चुका है, 700 पे लिए थे, अब 1403 का भाव है। वरुण बेवरेजेस पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि कंपनी का एक्सपेंशन में काफ़ी पैसे खर्च करेगी, और वो पैसे जो खर्च कर रही है कंपनी, उसका उसका फ्यूचर इनकम्स आएंगे, और इनको अच्छा प्रॉफिट भी है। तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, इनको रखना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। और अगर कहीं भी मार्केट अगर लग रहा हो, इसकी आशंका हो, या कोई ऑन टूवर्ड्स जो है इवेंट्स हो जाएं, जैसे पॉलिटिकली या फिर पार्टी चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए, तो आप 1300
₹80 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें उस केस में कि कोई ऑन टूवर्ड जो है इंसिडेंस में प्राइसेस काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं तो आपको फिर से नीचे, लेकिन बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, आउटलुक अच्छा है, तो मुझे लगता है कि होल्ड करनी चाहिए इसे। होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है बाजार के अंदर तो आप 1380 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि जो मुनाफा आपको दिखाई दे रहा है वो गायब होता हुआ ना रहे। हर्षित चौहान कह रहे हैं कि सर कल वाला क्वेश्चन प्लीज़ मेरा ले लीजिए आज, कम से कम MTR टेक के डाउनसाइड कहाँ तक जाएगा, इसे कब पिक करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी अगर हम देखें MTAR टेक्नोलॉजी के शेयर में कल हमने देखा कि थोड़ा दबाव देखने को मिला था, आज भी थोड़ा सा दबाव में ही है, 1807 के आसपास चल रहा है। MTAR टेक में ये पैसे लगाना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं करंट किस भाव पे लगाया जाए। पिछले 6 महीने में ऑलरेडी 19% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है सर। क्या ये कितनी गिरावट काफ़ी है, या फिर अभी आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी IT से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वहाँ पे लगातार हम पिटाई देख रहे हैं। देखिए, ये कंपनी जो है वो डिफेंस में है, डिफेंस में सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं मुझे लगता है कि, और इसके कारण जो है इसमें, लेकिन नंबर्स इसके काफ़ी ख़राब आए थे लास्ट क्वार्टर जो गया है, जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी पिटाई हुई है। दूसरी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ जो है बिजनेसेस जो कि डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो डेटा पैटर्न है, आपको वो कंपनी मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखती है मुझे, और आने वाले टाइम पे वहाँ पर बड़ा गेन हो सकता है, तो उसे देखा जा सकता है, नॉट एट दीज लेवल बट निचले स्तरों पर यहाँ से निकल के उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए सबिहा सैयद जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं सर प्लीज़ आज तो ले लें। बिल्कुल मैम, आज जो है आपका सवाल लिया जा रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम पे आपका सवाल लेते हैं मैम, अभी डीमार्ट को रहने दीजिए, समय की थोड़ी कमी है। ये इन्होंने 3975 3975 में लिया हुआ है और जानना ही चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। 3975 पे लिया है और काफ़ी नुकसान में है। 3459 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी नुकसान में है ठीक ठाक सबिहा जी? होल्ड करने की सलाह ही होगी इनके लिए, क्योंकि देखिए कंपनी के नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो लगातार जो कि डिस्पाइट की IT क्षेत्र में इतने चैलेंजेस हैं, बावजूद उसके ये कंपनी लगातार ग्रोथ किए जा रही है, और लास्ट ईयर 921 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 1093 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट की है। तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए आने वाले टाइम पे, स्कोप अच्छे है, बट केवल जो है US से इन्फ्लेशन ज़्यादा घट नहीं रहे हैं, और वहाँ पर जो है वहाँ भी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, मतलब 7-8 महीने के अंदर वहाँ भी चुनाव हैं, तो इस तरह तमाम चीज़ें हैं, और इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो इन कंपनियों पे एक अच्छा काम आएगा। लेकिन डिस्पाइट द चैलेंजिंग इन्वायरमेंट कंपनी के नंबर्स उतने खराब नहीं रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। वैल्यूएशन डेफिनेटली, एक इन्वायरमेंट अगर कंड्यूसिव नहीं रहता है तो उसमें थोड़ा शॉर्ट टर्म सप्रेशन देखने को मिलता है, तो वही दिख रहा है, होल्ड करने की सलाह हो।